Hello students, now in this video we will do class 10th mathematics NCERT chapter 9 का some application of trigonometry exercise 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10. ओके सो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने चैप्टर 8 किया है. सो आप चैप्टर 9 को देखने और करने से पहले प्लीज चैप्टर 8 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. यू विल सी द माई all the videos regarding chapter 8 introduction to trigonometry, where I explain each and every basic concept about trigonometry, ratios, identities. Okay, so it will clear your concept, and I've also explained where short trick also. Okay, so in this chapter exercise 9.1 we have done question number 1 to 9 in my previous videos. So let's read question number 10 and solve it. So let us start. Two poles of equal heights are standing opposite to each other or either side. So सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या कहती है कि टू पोल्स है, या तो वो एक दूसरे के अपोजिट है या एक ही तरफ है. तो हम दोनों में से एक ले सकते, तो मैंने दोनों को अपोजिट ले लिया. इन्होंने क्या कहा, दो पोल है और दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है. ये एक है और एक ये है. दो पोल है जो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है. ओके और ओके अपोजिट है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है. ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी. सो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर और आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 8 सेंटीमीटर वाइड, जो 8 सेंटीमीटर चौड़ा है. सो 8 सेंटीमीटर वो चौड़ा है. सो ये 8 सेंटीमीटर हो गया चौड़ा. ओके, नेक्स्ट फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम. इन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल बीच में है, मिडिल, बिटवीन, तो आप कहीं भी ले सकते हैं. आपने क्या कहा कि फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड के बीच में कोई पॉइंट है. Angle of elevation of the 60 of the top of the pole is 60 degree and 30 degree respectively. So मैंने जब एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन पार्ट सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ मैंने एक रिमार्क बताया था, नोट बताया था कि जिसकी डिग्री जितनी ज़्यादा होती है वो बिल्डिंग के उतना ही पास होता है. तो 60 डिग्री अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ ले लिया तो 60 डिग्री वाला बिल्डिंग के करीब हो वाला होगा, करीब वाला बिल्डिंग के करीब वाला हमारा 60 डिग्री होगा और दूर वाला जो है वो 30 डिग्री होगा. ओके, बहुत ध्यान से, आपको दिख ही रहा होगा, ये बीच में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बीच में ये नहीं है. ओके, और ये हो गया 30 डिग्री. ये बिल्डिंग से थोड़ा दूर है और ये बिल्डिंग के पास है. आपको खुद दिख रहा होगा, ये जो पास है बिल्डिंग के और ये बिल्डिंग के क्या है, दूर है. ओके, नेक्स्ट. ओके ये सब दिया हुआ है. अब मुझे क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम द पोल. इसका नाम मैंने अगर P दे दिया तो P से B की डिस्टेंस और P से D की डिस्टेंस कितनी होगी. ओके, सो लेट्स डू इट. ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं. सो लेट AB is equal to CD, height of pole, height of poles. ओके, हाइट ऑफ पोल्स. ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. BD इज इक्वल टू सेंटीमीटर. फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड, इसको भी फाइंड करना है हमें, और फाइंड ऑल्सो फाइंड AB इज इक्वल टू CD फाइंड करना है, BP फाइंड करना है एंड DP फाइंड करना है. ओके, क्या क्या फाइंड करना है हमें. ऑब्वियसली बीपी आ जाएगा तो 80 में से बीपी माइनस कर देंगे तो डीपी आ जाएगा. तो चलिए करते हैं हम इसको. सो स्टार्ट करते हैं. इंट्रायंगल ए पी बी, इंट्रायंगल ए पी बी, tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा के सामने वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, सो नाउ
tan 60 degree is equal to AP upon BP. So this is root 3 is equal to AP upon BP. So cross multiplication AP बन जाए AB is equal to root 3 into BP. This is equation number 1. Okay. In triangle CPD, in triangle CPD, tan theta is equal to CD upon DP or PD. Okay, so tan 30 degree is equal to CD upon DP. So ये हो गया 1 by root 3 is equal to CD upon DP. So cross multiplication, DP is equal to root 3 CD. Root 3 CD. Okay. और क्या लिख सकते हैं हम इसको? DP upon root 3 is equal to CD. हो गया, ये इतना हो गया. So from 1 and 2, ये हो गया 2. Since AB is equal to CD है हमारा, AB is equal to CD है ना, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, गिवन है, ये गिवन है, दोनों पोल बराबर है. तो AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अब क्या किया जाए इसको? चलिए, AB की जगह हम क्या लिखेंगे? रूट 3 BP, और इसकी जगह मैंने क्या लिखा? DP अपॉन रूट 3. DP अपॉन रूट 3. रूट 3 को हम इधर ले जाते हैं तो ये 3BP इज इक्वल टू DP होगा फ्रॉम 1 एंड 2. फ्रॉम 1 एंड 2. अब यहां पे सिंस BP इज इक्वल टू 80 माइनस DP लिख सकते हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा. 80 माइनस BP इज इक्वल टू 80 माइनस DP लिख सकते हैं. सो 3 इसकी जगह लिख दिया 80 माइनस DP इज इक्वल टू DP. सो ये क्या हो गया? 240 इज माइनस 3 DP इज इक्वल टू DP. सो ये हो गया 240 इज इक्वल टू, माइनस से इधर आया तो प्लस DP इज इक्वल टू 4DP. 4DP. अब 4 को टू सो 4 इज इक्वल टू DP. सो यहां पे आ गया 6. 4 6 जा 24. 4 6 जा 24. सो DP इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. DP हमारा कितना आया? 60 सेंटीमीटर. सो BP कितना आएगा? सो BP is equal to 80 minus DP is equal to 80 minus 60 is equal to 20. So BP is equal to 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर आ गया. अब मुझे AP निकालना है BP. यहां देखिए, नाउ AB is equal to root 3 BP. So root 3 into 20. So AB is equal to 20 root 3 centimeter. 20 root 3 centimeter. Okay. So AB is equal to 20 root 3 centimeter. You will go through each and every step. Okay. So height of the pole. It is a height of the pole. So height of pole
of poles, height of two poles is equal to 20 root 3 centimeter, 20 root 3 centimeter, okay, and and uh, distance from AB है ना हम, A from both poles is equal to AB कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमारा BP है ना, so 20 सेंटीमीटर and 60 centimeter respectively. Okay, so you will go through each and every step of exercise 9.1. Okay, so this is question number 10. If you have any query you will ask in a comment box, और हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉज करिएगा, चीजों को लगाइएगा, अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो you will ask in a comment box. Thank you.